नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास के बारे में बात करेंगे हम क्लास 12 के सॉल्यूशन के। एक टॉपिक है अनदर्स बिलियन। अनदर्स बिलियन समझने के पहले बता दें कि यह ज्यादा से ज्यादा कब समझ में आएगा, जब आप मेरी पहले वाली वीडियो जाकर के देखिएगा। पहले वाली वीडियो में क्या बताया गया? पहले वाली वीडियो में बताया गया है कि आदर्श बिलियन मतलब कि आदर्श बिलियन और आदर्श बिलियन के बारे में बताया गया है, ठीक ना। मतलब कि आदर्श और अनदर्स बिलियन था, लेकिन हम आदर्श बिलियन के बारे में सब कुछ समझा दिए हैं पहले वाले वीडियो में। आज की वीडियो में देखेंगे हम अनदर्स विलेन है क्या। तो अनदर्स विलियन, तो आदर्श विलियन क्या था? आदर्श विलियन का डिफिनेशन बताया गया था कि वह विलियन जो क्या राउट्स लॉ का पालन करता है वो आदर्श विलियन है। लेकिन अनदर्स विलियन क्या है? ठीक है, इसको उसके अपोजिट कह सकते हैं कि वैसा विलियन जो राउट्स लॉ के पालन नहीं करता है तो वो अनदर्स विलियन है। तो आदर्श और अनदर्स विलियन में अंतर पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं। आज की वीडियो में देखेंगे कि अनदर्स विलियन कितना प्रकार के होता है। तो अनदर्स विलियन कितना प्रकार का होता है, तो टाइम को सेव करने के लिए मैं यहां से पहले से कुछ लिख दिया हूं। यहाँ पे लिखा गया है कि अनदर्स विलियन नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है? धनात्मक विचलन अनदर्स विलियन, अर्थात क्या पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक होता है कि ऋणात्मक विचलन अनदर्स विलियन, क्या होता है? निगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यह है क्या? तो यहाँ पे समझिएगा, इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था कि अनदर्स बिलियन और अनदर्स बिलियन में अंतर। आज की वीडियो में क्या देखेंगे? अनदर्स बिलियन कितना प्रकार का होता है, ठीक ना। तो बताया गया यहाँ पे दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एक होता है निगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इसमें अंतर के साथ इन दोनों को समझेंगे। तो पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि इसमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज ग्रेटर देन, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो होता है ज्यादा होता है किसके सापेक्ष में? द कैलकुलेटेड वैल्यू। कैलकुलेटेड कैलकुलेटेड एलएटीडी कैलकुलेटेड वैल्यू। इसका मतलब क्या है हम तुरंत समझा रहे हैं। और इसके अपोजिट ठीक उसमें क्या होगा? इसके अपोजिट ठीक इसमें लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट में ही इसमें लिखिएगा क्या होगा। इसमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज्यादा है कैलकुलेटेड वैल्यू से, ठीक इसमें अपोजिट लिखिएगा कि इसमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज लेस देन किसके सापेक्ष में? तो कैलकुलेटेड वैल्यू के सापेक्ष में, कैलकुलेटेड वैल्यू के सापेक्ष में, ठीक ना। अच्छा, यह बात है क्या? कुछ समझ में नहीं है, हमें भी नहीं समझ अभी तक क्या लिखे हैं, लेकिन हम समझाने के प्रयास कर रहे हैं, ठीक ना। आप लोग को भी अभी तक समझ में नहीं है क्या? तो सिंपल बात है। राहुल साहब ने कहा कि एक सॉल्यूशन लिए, कोई भी सॉल्यूशन लिए, ठीक है। राहुल साहब के एक सॉल्यूशन लिए और क्या हुआ कि उन्होंने एक पेन पेपर लिए, यहाँ पे एक पेन लिए, एक यहाँ पे एक पेपर लिए और क्या पेन लिए, और एक सॉल्यूशन यहाँ लिया गया और इसमें क्या प्रेशर मेजरमेंट करने वाला, यहाँ पे प्रेशर मेजरमेंट करने वाला बता दिया गया था। पहले यहाँ पे कोई प्रेशर मेजरमेंट करने वाला डिवाइस लगा दिया गया। तो क्या देखिए राहुल साहब कि जो पेन पेपर पर जितना प्रेशर आ रहा था, जितना प्रेशर का वैल्यू आ रहा था, ठीक है ना। फिर से बता रहे हैं, जितना यहां पे क्या था, जो राउल्स लॉ कैलकुलेट किए थे किसका? प्रेशर का। इस बिलियन के द्वारा जो प्रेशर लगाएगा कैलकुलेटेड में, वह कम था किसके सापेक्ष में? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के सापेक्ष में। हम क्या बोले? हम बोले कि एक कंटेनर लिए राहुल साहब, अब क्या उसमें एक प्रेशर मेजरमेंट करने वाला डिवाइस लगा दिए। उन्होंने देखिए क्या यहाँ पे प्रेशर मेजरमेंट करने वाला आया, मान के उनको 5 एटीएम आया, 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आया। लेकिन कैलकुलेट जब राहुल साहब कर रहे थे तो इन्होंने देखिए क्या कि मेरा तो भाई 4.5 ही आ रहा है, 4.5 ही मेजर कर रहा है कैलकुलेट के सापेक्ष में। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकला कि एक्सपेरिमेंटल का प्रेशर जो था, एक्सपेरिमेंटल वाष्प जो था वो ज्यादा था कंपेयर देन उनके कैलकुलेटेड के सापेक्ष में। तो निष्कर्ष क्या निकला यहां से? पॉइंट का बना एक कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज ग्रेटर देन कंपेयर देन कैलकुलेटेड वैल्यू। तो ठीक इसके अपोजिट ऋणात्मक में क्या देखा गया? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज लेस देन किसके सापेक्ष में? कैलकुलेटेड वैल्यू में, निगेटिव में। तो हमारे हिसाब से यह बात समझ में आ गया होगा। पहला पॉइंट तो समझ में आ गया। अब देखा गया कि इसका प्रेशर ज्यादा है तो इसका ग्राफ कैसे हो सकता है? राउल्स लॉ का इसका ग्राफ कैसे हो सकता है? तो दूसरा पॉइंट में यहां लिख सकते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, नोट करते जाइएगा आप। दूसरा पॉइंट हम बता रहे हैं,
जिस तरह जो बोर्ड पे लिखा जाए वह एकदम लिखना है बोर्ड पे, आपकी कॉपी में लिखना है, बोर्ड पे नहीं, बोर्ड पे तो हम लिखेंगे, आपकी कॉपी में खुद जो यहाँ बोर्ड पे दिखाई दे रहा है उसको नोट करते जाना है, समझते जाना है। तो कैसे यहाँ पे दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट समझिएगा। सेकंड पॉइंट इसके बारे में क्या होगा, जब ग्राफ देखा गया, ग्राफ, तो राउल्स लॉ का ग्राफ तो ऐसे ही ना था, यहां था P0A डाउनवर्ड डाउनवर्ड में था ऐसे, ठीक ना, यहां था कोई अव्यय, दूसरा अव्यय था P0B था, उसका ग्राफ डाउनवर्ड था ऐसे, ठीक ना। यह क्या था, यह PS था, यह जो ग्राफ था वो सॉल्यूशन का दाब का ग्राफ था। तो यहाँ पे क्या देखा गया, पॉजिटिव डिविएशन में कैसा ग्राफ हुआ, तो यह जो ग्राफ कुछ ऐसे इंक्रीज कर दिया, ऐसे जो प्रेशर था, अब यह ग्राफ यहाँ न रह करके अब क्या हुआ, ऐसे ग्राफ बढ़ गया, ठीक ना, मतलब ऊपर ऊपर से ग्राफ क्या हो, इंक्रीज कर गया। क्यों, क्योंकि जो अब एक ग्राफ था वह भी इंक्रीज किया था, कैसे, तो ऐसे इंक्रीज किया था, ठीक ना। अब बी का ग्राफ भी क्या बढ़ गया था, तो कैसे, तो ऐसे बढ़ गया, जिसके कारण क्या, ये जो पूरा सॉल्यूशन का ग्राफ था वह ऊपर चला गया था। यहाँ पे PS बराबर में क्या था, PA प्लस में PB, ठीक ना। आई थिंक मैं क्या बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक ना, और हमारी तरफ से आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा, धीरे धीरे चल रहा हूँ। और पीछे वाले वीडियो ज्यादा देख लीजिएगा तो और भी ज्यादा समझ में आएगा, नहीं दिखेगा तो ऐसा बात नहीं कि नहीं समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो क्या आपको कष्ट तो होगा ही, तो आप पीछे वाले वीडियो जरूर देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा अब क्या होगा, तो ग्राफ क्या अब ऐसे मिलने लगा, खुद देख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट में क्या प्रेशर ज्यादा था ना, कैलकुलेट के सब देखिए ना, राउट सर क्या थे, कैलकुलेट से यह ग्राफ बनाए थे, और एक्सपेरिमेंट में कैसे ग्राफ, अपवर्ड ग्राफ मिल गया। तो यहीं पे क्या एक विचलित हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, दोनों में अंतर आया, डेविएट हो गया, ठीक ना। तो यहीं पे तो विचलन बोलता था क्या, धनात्मक विचलन, मतलब कैसे, पॉजिटिव, मतलब बढ़ गया क्या, प्रेशर। आप बता सकते हैं इसके अपोजिट ग्राफ कैसे बन सकता है, निगेटिव में, जब यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है तो उसमें पक्का प्रेशर क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा ना, तो कैसे ग्राफ बनेगा, तो इसमें भी सेकंड पॉइंट में क्या लिखेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ पे फिर बना रहे हैं P0A, यहाँ पे क्या बनेगा P0B, अब क्या, यह डाउनवर्ड बनाइएगा, इसको डाउनवर्ड होते जी, और इसको भी यहां से डाउन, ठीक ना, और यहाँ पे PS था। अब इसका ग्राफ कुछ ऐसे मिला, प्रेशर यहाँ क्या मिला, प्रेशर जो होगा वह डाउन मतलब घट गया था, तो कर्व तो होगा ही, लेकिन कैसे, तो डाउन में होगा, ऐसे डाउन देखिएगा, थोड़ा यहाँ से लाइन था ना, तो हम ऐसे बना लेते, यहाँ से था ऐसे ना, ऐसे था, ऐसे हो गया ग्राफ, कब, निगेटिव में कुछ ऐसा ग्राफ मिलने लगा, और इसका ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ यह जो हुआ प्रेशर, यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या हुआ, घट गया, यहाँ पे पूरे बिलियन का वास्तव क्या हो गया, घट गया, यहाँ पूरे बिलियन का वास्तव क्या हुआ, बढ़ गया, ठीक ना। तो यह ग्राफ में अंतर रहा। तो पॉजिटिव में ग्राफ क्या होता है, ग्राफ का टोटल प्रेशर का ग्राफ क्या होता है, अपवर्ड होता है, इसमें क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, तो लिख लीजिएगा, इसका अपवर्ड होता है, इसमें क्या ग्राफ डाउनवर्ड होता है, ठीक ना। अच्छा, यह तो सेकंड पॉइंट भी हो गया। थर्ड पॉइंट का, थर्ड में क्या अंतर होगा, तो उसको भी अंतर समझिएगा, इसको नोट करते जाइए, ठीक ना। ऐसे नीचे स्पेस है, उसको नीचे बता देना, ठीक ना, तो मिटाना ही पड़ेगा, मिटा देना, इसको जल्दी से नोट करते जाइएगा। चलिए अब बात करेंगे थर्ड अंतर का, पॉजिटिव और नेगेटिव में तीसरा अंतर क्या है, ठीक ना, ऐसा क्यों ग्राफ आता है, ऐसा क्यों, क्या बात हुआ कि भाई इसका ग्राफ बढ़ गया, ऊपर की ओर चला गया, और क्या उसका ग्राफ क्या हो, डाउनवर्ड हो गया। तो देखिएगा, इसका रीजन समझिएगा। तो तीसरा पॉइंट में देखिए क्या होता है, तीसरा में होता है क्या, किसमें, पॉजिटिव डिविएशन में, कि ए बॉन्ड बी, ए बॉन्ड बी इज लेस देन ए बॉन्ड इक्वल टू, यहां पे ए बॉन्ड होगा, ए बॉन्ड इक्वल टू बी बॉन्ड। थोड़ा ध्यान समझिएगा यह बात क्या कर रहा है, हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें देखा गया ए के मान लेते यदि विलय, ए को यदि विलय मान लेते हैं और बी को विलायक मान लेते हैं,
विलय। तो यहाँ पे देखा गया जो विलय और विलय का आकर्षण बल था, यह आकर्षण बल होता है। विलय और विलय का जो आकर्षण बल था वह कम था कंपेयर देन विलय विलय और विलायक विलय के सापेक्ष में। हम क्या बोले फिर से कि धनात्मक विचलन में ग्राफ अपवर्ड क्यों हो गया, प्रेशर जो था वह बढ़ क्यों गया पूरे सॉल्यूशन का। इसका रीजन क्या था दोस्तों? इसका रीजन यह था कि हम एक द्रव ए लिए एक द्रव बी लिए, ठीक ना, तो दोनों का विलयन बना तो देखा गया क्या, जो इसका आकर्षण बल है और इसका आकर्षण बल है, इन दोनों अर्थात विलय विलय और विलायक विलय के आकर्षण बल से कम आकर्षण बल था किसका, तो विलय और विलय के बीच का आकर्षण बल से। तो कोई बात नहीं, समझ में आया या नहीं, फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा फिर यहाँ पे आएंगे, लेकिन इसके अपोजिट, ठीक इसके अपोजिट कहाँ हो जाएगा, तो उधर हो जाएगा। कैसे लिखिएगा, इसमें थर्ड पॉइंट पे लिखिएगा कि ए, इसे क्या लिखिएगा, ए बॉन्ड बी इज ग्रेटर देन किसमें, ए ए ए इक्वल टू बी बी। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, तो एक ऐसे एग्जांपल लेंगे, खुद समझिएगा। यहां पे एक कंटेनर लिए, यहां पे क्या लिया गया, एक कंटेनर लिया गया, इसमें क्या लिया गया, ए और ए। इसमें क्या लिए हम, यहां पे ए लिया, एक यह है और एक अब ए है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, बंद होगा। दूसरा ले रहे हैं, यहां पे बी ले रहे हैं, यहां पे बी है, यहां पे बी है और यहाँ पे क्या है, बी है, दोनों के बीच में आकर्षण बल होगा, ठीक ना। तो दोनों को जुड़िएगा तो क्या बनेगा कि विलयन बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन बनाइए, तो बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या देखा गया कि जो ए और ए या मान के लिए ए था, यह बी था, इसका आकर्षण बल बीच की दूरी तो जो था क्या हुआ, बढ़ गया। फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, यह जब एक अव्यय लिया गया तो इस अव्यय में आकर्षण बल और इसके अव्यय में आकर्षण बल दोनों समान दिखाई दे रहा है लगभग, ठीक ना। लेकिन क्या हुआ, जैसे विलयन बनाया गया तो क्या हुआ, आकर्षण बल कमजोर था। देखा कि इसके आकर्षण बल के सापेक्ष में इसका ज्यादा है, इसका क्या है, कम है। इसे भी देखा गया कि इसका आकर्षण बल ज्यादा है, इसका आकर्षण बल कम। कुल मिलाकर कहा जाए तो विलयन में जो दो अव्यय बनते हैं, विलयन में जो दो अव्यय रहते हैं उसका आकर्षण बल कम था। देखिए डिस्टेंस क्या था, ज्यादा था। तो सिंपल बात है, जब डिस्टेंस ज्यादा हो गया, आकर्षण बल ही कम है, तो कम ही ताप दीजिएगा तो वो ऊपर चला जाएगा, तो वाष्प दाब ज्यादा लगाएगा। फिर से मैंने क्या बोला, फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका आकर्षण बल कम, सॉरी इसका आकर्षण बल के, सॉरी इसका आकर्षण बल क्या है, लगभग समान है। लेकिन जब विलयन का आकर्षण बल देखा गया तो विलय और विलायक के आकर्षण बल से क्या था, कम था, ठीक ना। अर्थात विलयन बनाने के बाद जब प्रेशर दिया गया तो क्या हुआ कि ऊपर प्रेशर जल्दी लगा देगा। क्यों, क्योंकि बर्न एनर्जी कम है ना, तो थोड़ा सी टेम्परेचर दीजिएगा तो क्या होगा, वाष्प में चला जाएगा, वाष्प में चला जाएगा। इसलिए क्या हुआ, ग्राफ जो हुआ अपवर्ड हो गया था। ग्राफ क्या हुआ था, अपवर्ड हो गया था, ठीक ना। और भी एग्जांपल लेना चाहते हैं तो मान के लिए कि विलयन बनाना है ना, तो यहाँ पे देखिए ए है और यहाँ पे ए है, ठीक ना, यहाँ पे बी है, बॉन्ड बी है। अब देखिए यहाँ पे इसको बनाने के लिए 5 जूल एनर्जी लगेगा। सॉरी, विलयन कब बनेगा, जब बॉन्ड टूटेगा तब तो विलयन बनेगा ना। पहले विलय विलय के बीच और विलय विलय के बीच बॉन्ड तोड़ते हैं। इसको तोड़ने में, इस बॉन्ड को तोड़ने में मान चलिए 5 जूल एनर्जी लगा, इसको भी तोड़ने में 5 जूल एनर्जी लगा। तो यहाँ विलयन बना होगा, अर्थात ए और बी के बीच में जब बना होगा, यहाँ पे देखिए इसको संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पे 2 ए है 2 बी है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा कि कम एनर्जी रिलीज किए। फिर से यहां पे क्या हुआ कि 5 जूल है, 5 जूल है। अब क्या, बॉन्ड हटा दो, इस बात को हटाओ, ज्यादा अभी इसको यहाँ पे डेल्टा एच में समझा दे रहे हैं। अभी यहाँ पे फिर फिलहाल समझिए, हमें क्या समझना है, आकर्षण बल इसका कम, तो इतना ही समझिए कि विलय और विलायक के बीच में आकर्षण बल कम होता है, बॉन्ड बॉन्ड कमजोर होगा। जब बॉन्ड कमजोर होगा तो थोड़ा सा ही ताप दीजिएगा तो वाष्प में ज्यादा वाष्प लगा देगा, ठीक ना। यही से इसीलिए उसका क्या होता है, ग्राफ ऊपर होता है, अपवर्ड होता है। तो सिंपल बात है, यहाँ पे क्या देखेगा, ए बी के बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी
कम होता है कंपेयर देन ए और बीबी के सापेक्ष में। ठीक इसके अपोजिट वहां भी दिखेगा। तो यहाँ थोड़ा सा अपोजिट क्या है, यहाँ पे देखा गया कि अगर यहाँ पे इसमें कुछ ऐसा बनेगा ना, यहाँ पर भी कंटेनर लेते हैं और यहाँ पर भी कंटेनर लेते हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, या ए है वन ए है, फिर यहाँ पे बी है, यहाँ पे वन बी है, यहाँ पे कुछ ऐसा है, ठीक ना। अब क्या देखा गया, यहाँ पे क्या बनाया, यहाँ पे ए बी बनेगा तब ना बिलियन बनेगा, यहाँ पे ए बी बनेगा। तो यहाँ पे क्या देखा गया, वन एनर्जी स्ट्रांग हो गया, वन एनर्जी क्या हुआ, स्ट्रांग मिला हमें, वन एनर्जी क्या हुआ, स्ट्रांग मिल गया, ठीक ना। जब भी स्ट्रांग वन एनर्जी बनेगा तो ज्यादा ताप देना पड़ेगा, तब तो वह वाष्प में जाएगा। तो यहाँ पे किसके, बिलियन के वन एनर्जी ज्यादा मिल गया। तो सिंपल बात है, ये निगेटिव डेविएशन होगा, ज्यादा ताप देना पड़ेगा वाष्प में ले जाने के लिए, वाष्प में ले जाने के लिए क्या देना पड़ेगा, ज्यादा ताप देना पड़ेगा। अर्थात इसके ग्राफ क्या था, डाउनवर्ड था, पहले के सापेक्ष में वास्तव क्या हुआ, घट गया ना, वही तो बात है। तो यह थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट क्या है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा फोर्थ पॉइंट क्या है। फोर्थ पॉइंट इसमें क्या होता है, डेल्टा भी जो होता है, डेल्टा भी जो होता है, यहाँ डेल्टा भी जो होता है वह इक्वल टू नॉन, हाँ डेल्टा भी इक्वल टू पॉजिटिव होता है, समझे, डेल्टा भी पॉजिटिव होता है, ऐसे लिख लो, डेल्टा भी, ऐसे कर दूं, डेल्टा भी इज ग्रेटर देन जीरो। या इसी बात को कैसे लिख सकते हैं, इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, डेल्टा भी, इसी बात को लिख देते हैं, डेल्टा भी क्या होता है, डेल्टा भी इज पॉजिटिव, लिखो ना, डेल्टा भी इज पॉजिटिव, डेल्टा भी इससे क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक इसमें क्या होता है, डेल्टा भी हम बता दें इसका मतलब क्या होगा। चौथा में इसमें क्या होगा, डेल्टा भी, इसमें क्या लिखे हैं, इज ग्रेटर, इसमें क्या लिखे हैं, इज लेस देन जीरो। ऐसा क्यों लिख रहे हैं आप तुरंत समझिएगा। या इसी बात को कैसे लिख सकते हैं, या करके लिख सकते हैं, डेल्टा भी इज लेस देन जीरो, या डेल्टा भी इज निगेटिव। इसमें डेल्टा भी क्या होता है, निगेटिव होता है। अच्छा एक बात को समझिएगा, डेल्टा भी पॉजिटिव के मतलब क्या हुआ, मीनिंग क्या हुआ, अर्थ क्या हुआ, या क्यों पॉजिटिव क्यों पॉजिटिव यहाँ पे शो करेगा। सिंपल बात है, पीछे वाले कंसेप्ट पे आते हैं, थोड़ा सा पीछे वाले कंसेप्ट पे आते हैं। यहाँ पे देखिएगा डेल्टा भी जीरो कब होता है, तो जब दो पदार्थ को मिलाते हैं, तो मिलाने के बाद, जैसे कि यहाँ पे डेल्टा भी पॉजिटिव, डेल्टा भी जीरो कब आएगा उसको पहले समझते हैं। डेल्टा भी जीरो मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे लिखिए, एक यहाँ पे ऐसे कर दो, यहाँ पे 1 लीटर है, एक अब 1 लीटर है, ठीक ना, दूसरा क्या हुआ, दूसरा भी 1 लीटर है, तो दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, 2 लीटर आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ने के बाद और पहले के दोनों के जोड़ने के बाद क्या है, दो आया, ठीक ना, यानी कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों क्या हुआ, समान है ना। तो यहाँ पे डेल्टा भी क्या हुआ, जीरो है। लेकिन पॉजिटिव इसे कब कहेंगे, जब यहाँ 2 से ज्यादा आ जाएगा वैल्यू तब पॉजिटिव हो गया, और 2 से कम आ गया तो क्या हो गया, निगेटिव आएगा। तो कब 2 से पॉजिटिव आएगा, अब कब 2 से निगेटिव आएगा। तो यहाँ से एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे क्या हुआ, ए के बीच आकर्षण बल ज्यादा है ए बी के आकर्षण बल से, ध्यान से देखिएगा। फिर क्या कर रहा है, बी के आकर्षण बल ज्यादा है कंपेयर देन ए और बी के बीच, ए और बी के। कहने का मतलब यहाँ पे देखिएगा, ए जो है बी से नफरत करता है। फिर से क्या, ए जो है बी से क्या करता है, नफरत करता है। और आप खुद बताइए कि जो जिससे नफरत करता है क्या उसके पास आएगा, नहीं आएगा, ठीक ना। फिर से क्या, जो जिससे नफरत करता है क्या उसके पास आएगा, नहीं आएगा। तो क्या हो, जब नहीं पास नहीं आएगा तो पास से क्या हुआ, दूर जाएगा, ठीक ना। तो यही तो कर रहे हैं हम भी, कि यहाँ पे ए जो है बी से जब नफरत करता है, विकर्षित होता है, यहाँ पे क्या होता है, विकर्षण होता है। यहाँ पे क्या होता है, विकर्षण होता है। तो खुद बताइए, जब यहाँ पे ए और बी के बीच में विकर्षण होगा, फैलाव होगा, तो क्या होगा, जब फिर फैलाव होगा तो आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। तब आयतन क्या होगा, इंक्रीज करेगा ना। तो हम तो वही तो कर रहे हैं, डेल्टा भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों की ए और बी के बीच में आकर्षण बल कम, विकर्षण बल ज्यादा, ठीक ना। अब दो अव्यय के बीच में विकर्षण बल ज्यादा है तो आयतन भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। अब हम हमारे हिसाब से आप लोगों को यह बात समझ में आ गया, जब यहाँ पे आयतन बढ़ जा रहा है, इसीलिए कहा क्या जा रहा है कि डेल्टा भी इज पॉजिटिव, ठीक ना।
ठीक इसके अपोजिट उसमें दिखेगा, ठीक है में किसमें, इसमें दिखेगा। तो डेल्टा भी इज लेस देन 0। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि देखिएगा यहाँ पे ए और बी एक दूसरे से क्या अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। यहाँ पे ए और बी जो होता है क्या होता है, आकर्षण। क्यों आकर्षण? क्योंकि बताया गया है कि ए बी के बीच का बॉन्ड जो होता है ज्यादा स्ट्रांग होता है किसके सापेक्ष में, तो ए और बी के सापेक्ष में, ठीक ना। तो यहाँ पे ए बी के बीच में क्या हुआ, आकर्षण हुआ। आकर्षण हुआ। जब आप बताइएगा दो पदार्थ के बीच में आकर्षण होगा तो कम स्थान न लेगा, स्थान क्या होगा, कम लेगा। जब भी स्थान कम के बात आया अर्थात वॉल्यूम उसका क्या होगा, कम होगा, अर्थात उसका आयतन क्या हुआ, कम हुआ। जब आयतन कम हुआ, अरे भाई तो इसका अर्थ तो यही निकलता है ना कि डेल्टा बी इज लेस देन 0। डेल्टा बी इज लेस देन 0, डेल्टा बी क्या होगा, निगेटिव होगा। डेल्टा बी क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक ना। तो यह आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यह क्या होगा, आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि डेल्टा बी क्यों निगेटिव होता है, डेल्टा बी क्यों पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे आप लोग को अंतर समझते जाइए। क्या क्या अंतर लिखिएगा कि पहले तो दो लिखवा दिए, अब तीसरा क्या कहता है कि विलेय और विलायक के बीच में, किसे बता रहे हैं, पॉजिटिव में बता रहे हैं, विलेय और विलायक के बीच का आकर्षण बल कम होता है विलेय और विलायक के सापेक्ष में, ठीक ना। इसी तरह क्या, इस पॉइंट को हम इस तरह लिखे ना तो आप लोग कॉपी में इसको लॉन्ग्वेज में लिख सकते हैं। यहाँ पे इसके नीचे लॉन्ग्वेज में लिख सकते हैं। क्या लिखिएगा, विलेय विलायक का आकर्षण बल किसमें, पॉजिटिव में, विलेय विलायक का आकर्षण बल कम होता है विलेय और विलायक के सापेक्ष में, उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। ऐसे डिफिनेशन में दे सकते हैं, ठीक ना। फिर इसके अपोजिट क्या लिखेगा, उसे विलेय और विलायक का आकर्षण बल ज्यादा होता है कंपेयर देन विलेय और विलायक के सापेक्ष में। अब इसको इसमें एक और बात मर्ज कर देना है, जिसके कारण विलेय, ऐसे लिख बोलना, विलेय और विलायक का आकर्षण बल कम होता है, यानी कि विकर्षित करते हैं, आकर्षण बल कम होने के कारण विकर्षित करते हैं, जिसके कारण वॉल्यूम जो होगा बढ़ जाएगा, आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिसके कारण अनादर्श विलयन में डेल्टा भी पॉजिटिव होता है और सॉरी अनादर्श विलयन के धनात्मक विलयन में क्या होता है, डेल्टा भी 0 होता है। और क्या होता है उसमें ऋणात्मक विचलन अनादर्श विलयन में डेल्टा भी लेस देन 0 होता है। बोलिए, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। और है एक दो और है, ठीक ना। तो इसको बोलिए, इतना में किसी को प्रॉब्लम होगा तो बोलेगा कमेंट में, कोई भी किसी को प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में जरूर लिखना जरूर है, ठीक ना। क्या मतलब कहाँ प्रॉब्लम हो रहा। तो हमारे हिसाब से यहाँ अभी तक टाइम में आप लोगों को प्रॉब्लम कुछ नहीं आया होगा, ठीक ना। कुछ प्रॉब्लम आता होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। हाँ, तो इसके बाद क्या है, इसके बाद देखिएगा चौथा पॉइंट हो जाएगा। चौथा पॉइंट होगा कि ऐसे लिख दो, डेल्टा एच क्या होता है, इसमें डेल्टा इज पॉजिटिव, तो डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 लिख देते हैं, या इसी बात को लिख सकते हैं डेल्टा एच इसमें क्या होता है, डेल्टा इज पॉजिटिव, या ऐसे लिख दो इसी बात को, कितना तरीका से लिखे, डेल्टा इज इक्वल टू पॉजिटिव, कुछ भी लिख दो, ठीक ना। यह है क्या, तो इसमें कोई क्या, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं पढ़ना, इसमें लिख देना है क्या, यह ऊष्मा शोषी होता है, ठीक ना, यह ऊष्मा शोषी होता है। इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा इज पॉजिटिव मतलब कि ऊष्मा शोषी, मतलब कि बाहर से इसको ऊर्जा देना पड़ता है, यह क्या होता है, ऊष्मा शोषी होता है। अर्थात लिख देते हैं, अर्थात यह ऊष्मा शोषी होता है, ऊष्मा शोषी होता है, ऊष्मा शोषी होता है, ठीक ना। इसमें क्या लिखना, ठीक इसके अपोजिट लिखना, चौथा है ना, ठीक इसके अपोजिट लिखना, इसमें किया ऊष्मा, सॉरी इसके पहले क्या लिखना, डेल्टा इज लेस देन
0, उसका लिखे थे डेल्टा एच, अपना लिख लेना डेल्टा इज क्या, डेल्टा एच इज लेस, डेल्टा एच इज निगेटिव होता है, निगेटिव। इसका मतलब क्या होता है, यह अर्थात करके लिख लेना, इसका मतलब बता रहे ना, डेल्टा एच मतलब क्या, इसका यह उष्मा छेपी होता है, उष्मा ऐसे लिखना, उष्मा छेपी होता है। उष्मा शोषी उष्मा छेपी से नाम से ही क्लियर है, उष्मा का जो अवशोषण करता है वह क्या होता है, उष्मा शोषी होता है, ठीक ना। जैसे कि आप नमक, जैसे कि आप शरबत बनाते होंगे तो पहले के सापेक्ष में चीनी और पानी का टेम्परेचर होता है घट जाता है, यानी कि वह बाहर से क्यों उसके सतह पे कम महसूस होगा, ठीक ना। हम क्या बोले कि कोई कंटेनर लीजिए, उसमें चीनी और पानी मिला दीजिएगा, तो यहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, घट जाता है। यानी कि यह कहीं, यह जो सोल्यूशन बना वो बाहर से एनर्जी लिया हुआ है, तब ना यहाँ की एनर्जी कम हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, तो उसमें क्या हुआ, उसमें शोषी हो गया, वह उसमें बाहर से लिया हुआ है, ठीक ना। और इसमें क्या होता, डेल्टा इज निगेटिव, इसका मतलब क्या, उसमें छेपी हुआ, यानी कि यह ऊर्जा क्या होता है, मुक्त करता है, यह ऊर्जा क्या हुआ, मुक्त करता है, एनर्जी रिलीज करता है, बाहर रिलीज करता है, ठीक ना। यही पे यह उसमें छेपी होता है। चलिए यहां तक आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक ना। आप लोग को इसमें स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा। और यह हम बता दें कि यह आप लोग को बिहार बोर्ड में या कोई भी बोर्ड में कम से कम 5 नंबर का जरूर पूछता है, अगर पूछेगा तो 5 नंबर का। और ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है, कोई पॉइंट उठा करके ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि बताइए धनात्मक विचलन आदर्श विलयन में निम्नलिखित में क्या संबंध सही है। अब यह सब क्या, यह सब रिलेशन दे सकता है, डेल्टा एच डेल्टा वी के संबंध में दे सकता है, ठीक है। तो यह ऑब्जेक्टिव के थ्रू से भी, ऑब्जेक्टिव से व्यू से भी क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 2 नंबर के भी व्यू से भी क्या अंतर दे देगा, या आप बोलेगा कि अंतर तो पक्का दे देगा, ठीक ना। प्रीवियस ईयर पीछे वाले का क्वेश्चन पेपर देखिएगा तो इसमें बहुत सारे क्या इस तरह क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक ना। तो आप यह मान के चलिए, ठीक ना, कि यह आप याद कर लेते हैं तो आपका 5 नंबर कहीं जाने वाला है नहीं, 5 नंबर कहीं जाने वाला है नहीं। तो आप कोशिश कीजिए कि इसको कॉपी पे नोट करके, कॉपी पे नोट करके ज्यादा से ज्यादा बार समझिए, इसको रटे नहीं, ठीक ना। रटना बिल्कुल नहीं है, इसके केवल और केवल समझना है, ठीक ना। समझ गए तो समझिए कि आपका वो नंबर रखा हुआ है। तो यह 4 क्या इसका अंतर था, लेकिन और एक 5 अंतर बना सकते हैं क्या, इसके एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं। एग्जाम्पल इसमें क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल लिख सकते हैं एन एक्स एन, इसमें आपको दिखाई दे रहा है, ठीक ना, ब्लैक, यहाँ पे एन हेक्सेन हो जाएगा, एन हेक्सेन, एन हेक्सेन मतलब क्या होता है, नॉर्मल हेक्सेन, HEXANE, नॉर्मल हेक्सेन प्लस में मिला दिए इथेनॉल, इथेनॉल मिला दीजिए C2 और H 5 मिला दीजिए, बस में आया। तो यहाँ पे क्या होता है कि यह दोनों क्या, दोनों इथेनॉल, यहाँ पे गलत है, C2H5 और यहाँ पे क्या होगा, OH होगा, ठीक ना। तो ये एग्जांपल हो गया, उसका भी एक एग्जांपल ले लीजिए, ठीक ना, H2O प्लस में इथेनॉल, इसमें भी एक एग्जांपल ले लेते हैं H2O, इसमें ये एग्जांपल ले लो, इथेनॉल वाला है ना, हाँ। तो इसमें यह ले लो CH, क्लोरोफॉर्म CH Cl3 प्लस में इथेनॉल ले लो, CHCl3, क्लोरोफॉर्म प्लस में क्या, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन लेते हैं। इसका बॉन्ड भी बनाकर दिखा दे रहे हैं हम, कैसे यह क्या निगेटिव शो करता है। तो इथेनॉल हो जाएगा, मतलब क्लोरोफॉर्म CHCl3 हो जाएगा, प्लस में एसीटोन हो जाएगा, क्या यहाँ पे O कर दो डबल बॉन्ड, यहाँ पे C डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, और क्या होगा CH3, और यहाँ पे CH3, ये क्या हुआ, एसीटोन हुआ, ठीक है। तो इथेनॉल, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म, यहाँ पे क्या हुआ, एसीटोन है, बस ना। एसीटोन मतलब कीटोन है, यहाँ पे देखिएगा कीटोन है, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे क्या होता है, H1 बनता है, H1 क्या होता है, बनता है, यानी कि AB के बीच का आकर्षण क्या होता है, ज्यादा होता है, जबकि इसमें नहीं होता है। या इसके पास एन हेक्सेन में क्या होता है, यह साइकिल, यह चेन है, इसके पास जाएगा, इसका बॉन्ड तोड़ देगा, जिसके कारण क्या होगा, बॉन्ड यह इसके पास आएगा, बॉन्ड नहीं बनाएगा, बॉन्ड इसको तोड़ देगा, जिसके कारण वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा,
इसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है कैसे, तो देखिएगा इसका हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे C लिखिए और यहाँ पे H लिखिए, इसमें H बॉन्ड बनने लगेगा, जिसके कारण क्या होगा, अब यहाँ पे Cl लगा दो, Cl लगा दो, यहाँ पे Cl लगा दो, अब यहीं पे क्या बनता है, H बॉन्ड बनता है, H बॉन्ड बनता है। अब आप बिल्कुल कर सकते हैं कि यहाँ पे A मान के चलिए, इसको क्या मान के चलिए, B मानिएगा, यहाँ बॉन्ड क्या होगा, बढ़ गया ना, इंक्रीज कर गया, आकर्षण बल क्या होगा, बढ़ गया। आकर्षण जब बढ़, आकर्षण बल जब क्या होगा, बढ़ गया, यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव शो करेगा, ठीक ना, प्रेशर उसका घट जाएगा, कुछ टेम्परेचर ज्यादा दीजिएगा तब वो आप क्या प्रेशर लगाएगा। तो आप लोग को यह एग्जांपल के साथ भी यह धनात्मक विचलन, अनदर्श विचलन और ऋणात्मक विचलन, अनदर्श विचलन क्या अंतर स्पष्ट समझ में आया होगा। तो इतना काफी है आज की क्लास में, और आगे की वीडियो देखने के लिए इसको सब्सक्राइब करिए ताकि आप लोग हमेशा अपडेट रहिए, कोई वीडियो ना छूटे। और इसी तरह मतलब कि वीडियो आप लोग को एक दो दिन पे मिलते रहेगा, और हम आप लोगों को टाइम भी दे रहे हैं कि जितना पढ़े उतना याद कर लेना है, बीच में गैपिंग इसलिए छोड़े कि आप लोग याद करते रहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप।